हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक देखेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं ये रियल नंबर का एक टाइप है, और इस रियल नंबर को दो टाइप में हम लोग डिवाइड किए थे। एक था रेशनल नंबर और एक था इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब हो गया, मेरा पी और क्यू जो है इंटीजर है, लेकिन क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर को हम लोग 4 मेन पार्ट में डिवाइड किए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल दो तरह का मेरा हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग हो सकता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन रिपीटिंग। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग किस तरह का डेसिमल होता है। कोई भी नंबर जैसे डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे 2/5, ये इसका वैल्यू कितना होगा 0.4, तो और 3/6 इसका वैल्यू कितना होगा 0.5। तो अब ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन कुछ ऐसा भी फ्रैक्शन होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है। जैसे 1/3 को हम लोग लिखेंगे 1/3 को, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.333, इस तरह से चलते रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये मेरा क्या, ये मेरा रेशनल नंबर में आएगा, क्योंकि जितना भी नंबर है सबको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और हम लोग जब रेशनल नंबर के केस में आएंगे तो ऐसा नंबर हमको देखने को मिलेगा जो जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग सोचेंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 भी हम लोग गेस करके चलते हैं, लेकिन 22/7 क्या है, ये अप्रॉक्स वैल्यू दिया गया है 3.14। ये पाई का वैल्यू हम लोग डेसिमल में लेते हैं, लेकिन जब इसको और यदि हम लोग आगे करेंगे तो इसका ट्रिलियंस डिजिट तक वैल्यू निकाला जा चुका है। तो अप्रॉक्स मान लिया गया है 3.14 पाई का वैल्यू, और 3/14 को हम लोग 22/7 के रूप में लिख देते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर है। लेकिन पाई जो है मेरा, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू वो हम लोग नहीं पता कर पाते हैं, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम लोग। और इन्फिनिटी भी मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। यदि किसी नंबर के बारे में हमको जानकारी ही नहीं है तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे हम लोग। अब डेसिमल प्लेस में हम लोग यदि इरेशनल नंबर में आएंगे तो इरेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म में किस तरह से होगा इरेशनल नंबर। तो जैसे एक कोई डेसिमल नंबर है 0.30, फिर 3300, फिर 33300। तो इस तरह से जो चलते रहेगा, इस तरह से कंटिन्यू जो नंबर चलते रहेगा, वो कहाँ तक वो चलते रहेगा नंबर, इसका कोई डिफाइन नहीं है। तो ये मेरा इरेशनल नंबर में आ जाएगा, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जहां तक इसको लिखने का, डेसिमल नंबर को लिखने में यदि 1/3 को यदि हम लोग लिखें तो 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या एक दिखा रहा है, ये 3 पर जो ये बार लगा हुआ है इसका मतलब है ये नंबर रिपीट कर रहा है। लेकिन यदि हम इरेशनल नंबर में देखें तो यहाँ पर हम लोग नहीं कर पाएंगे, रिपीटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ कंटिन्यू चल ही रहा है एक सीरीज जो कि इन्फिनाइट तक जाएगा, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग जनरल कंसेप्ट था एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर को सब पहले पाइथागोरस डिस्कवर किया था, और इसी समय में हिपाकस एक इटली का फिलोसफर था, वो भी डिस्कवर किया था इसको। अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर रूट के फॉर्म में किस तरह का होता है। तो जैसे हम लोग 16 को यदि हम लोग लिखें तो 4 × 4 अंडर रूट लिखें तो रूट
स्क्वायर रूट ऑफ 16 यदि हम लोग वैल्यू निकालें तो कितना 4 आएगा मेरा। यदि स्क्वायर रूट 4 का निकालें तो 2 आएगा। यदि स्क्वायर रूट 2 का निकालें तो ये 1.41 हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है क्या है वो अनडिफाइन है अभी तक। वो कहाँ तक जाएगा वो नंबर हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू मान लिए हैं √2 का 1.41 है। तो ये हमको एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं मालूम चल पा रहा है। तो नहीं चल पाने के कारण √2 का जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पा रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसीलिए इसको हम लोग इरेशनल नंबर काउंट कर लिए। अब मेरा इसका यदि हम लोग वैल्यू ही एग्जैक्ट मालूम नहीं कर पा रहे हैं, p/q के फॉर्म में इसको कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो ये मेरा √2 जो है इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग √4 के केस में देख रहे हैं, स्क्वायर √4 के केस में देख रहे हैं कि 2 जो है 2 को हम लोग इरेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1। इसीलिए √4 जो है मेरा इरेशनल नंबर है और √2 मेरा इरेशनल नंबर है। अब लोग देखेंगे किस तरह का रेशनल नंबर भी है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि √2 है, √3 है, √15 है, पाई है। पाई का वैल्यू यहाँ इंक्लूड किया गया है इरेशनल नंबर में। और यहाँ पर एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब वो जो डेसिमल प्लेस है वो खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर एक रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका एक यूनिक प्लेस होता है नंबर लाइन पर। कोई भी रियल नंबर है उसका एक यूनिक प्लेस होता है, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये यहाँ आएगा, इसका वैल्यू इतना होगा। तो लेकिन जो रियल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही होगा कि उसका एग्जैक्ट प्लेस हमको नहीं मालूम चल पाएगा कि वो रियल में कहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। उसको वो अप्रॉक्स में ही रहेगा, वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन रियल नंबर में हम लोग उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पे आ सकता है नंबर लाइन पर। तो जिसका हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं वो रेशनल हो गया, जिसका नहीं पता कर पाएंगे वो इरेशनल हो गया। तो ये कैंटर और डिडेकिन ये एक जर्मन साइंटिस्ट, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे। ये इन्होंने हर एक नंबर लाइन को बताया था। कोई भी जो है यूनिक रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हम लोग आगे देखेंगे कि √2 को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। √2 मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। √2 मेरा इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पर √2 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये हमको नहीं मालूम। 1.41 ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन इसको कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कोई भी ट्रायंगल है, यदि उसका ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये मेरा बेस है और ये हाइपोटेनियस है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो P और B, तो हम लोग लिख सकते हैं ये हाइपोटेनियस H से रिप्रेजेंट करेंगे। और हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये मेरा क्या? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये मेरा क्या? पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब इसके थ्रू हम लोग कोई भी इरेशनल नंबर जो कि रूट के फॉर्म में है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे हम लोग √2 है, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो देखते हैं।
पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पर एक 0 लिखेंगे। अब इधर जो भी नंबर होगा निगेटिव होगा, इधर जो भी होगा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से 1 यूनिट चलेंगे तो मेरा ये कितना 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। अब इस यूनिट डिस्टेंस से हम लोग एक परपेंडिकुलर हाइट भी ले लेंगे 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट यदि परपेंडिकुलर हाइट ले लिए तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो अब इसका यदि हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनियस तो ये मेरा कितना √2 के बराबर आएगा। ये मेरा 90 डिग्री एंगल इस दोनों के बीच में बना रहा है। ये मेरा परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ये मेरा बेस हो गया जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट, और ये मेरा उसके बीच में राइट एंगल दिया हुआ है। अब इसको निकालेंगे 1 स्क्वायर, ये मेरा क्या हम लोग लिखे थे फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम था। h स्क्वायर बराबर हमको लिखना क्या होगा, h स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर हाइट कितना है 1 यूनिट है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और h स्क्वायर बराबर 2, तो h बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये मेरा ये जो लेंथ इसका निकला है ये मेरा √2 है। तो अब हम लोग प्रोटेक्टर के मदद से हम लोग इसको ड्रॉन कर सकते हैं कि ये मेरा कहाँ तक आएगा। यहाँ पर मेरा √2 मतलब यहाँ ओरिजिन से 0 जहाँ पर है वहाँ से यदि हम लोग प्रोटेक्टर के मदद से एक यदि कर्व लाइन ड्रॉ कर दें तो ये मेरा क्या यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मेरा √2 आ जाएगा। इसी तरह से √3 का भी निकाल सकते हैं हम लोग। √3 का किस तरह से निकालेंगे, √3 का निकालने के लिए जैसे हम लोग पहले 0 लिखे थे, फिर 1 यूनिट लिखे इस तरह से, फिर 1 यूनिट ये भी था, तो अब हम लोग इस तरह से निकाले थे तो स्क्वायर √2 हो गया। अब यहाँ से फिर से 90 डिग्री एंगल पे इससे कर लेंगे तो ये मेरा क्या 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट यहाँ से जितना ये लिए थे लेंथ उतना ही लेंथ ये था मेरा, उतना ही लेंथ यहाँ पर लेंगे हम लोग। तो ये क्या ये 1 यूनिट हो गया, ये रूट हो गया √2 हो गया। तो अब ये जो इसका जो हाइपोटेनियस निकलेगा, ये मान लेते हैं यदि बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, और ये मेरा जो हाइपोटेनियस निकलेगा ये √3 निकलेगा। इसी तरह से मेरा इसका साइज बड़ा होते जाएगा, कंटिन्यू साइज बड़ा होते जाएगा, ये फिर √4 आएगा। √4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। इसको करेंगे तो 2 यूनिट पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पर 2 यूनिट आ जाएगा। यदि इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, यहाँ पर √3 का यहाँ से यहाँ तक वैल्यू √3 का आएगा मेरा। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यू देखते जाएंगे। तो एक और है, जैसे यहाँ पर 0 है, 0 है, और यहाँ पर मेरा 1 यूनिट लिए तो यहाँ पर 1 आ गया मेरा। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हाइट लिए 1 यूनिट तो ये मेरा 2 आ गया √2। अब √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ आ गया मेरा √2, यहाँ √2 आ गया। अब इस √2 पर भी यदि हम लोग परपेंडिकुलर हाइट 1 यूनिट का ले लेते हैं तो ये जो मेरा आएगा, ये जो मेरा आएगा ये √3 आएगा, ये √3 आएगा। और इसको यदि हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से यदि रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है मेरा √3 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हम लोग देख लिए किस तरह से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर का चैप्टर शुरू है, एक्सरसाइज 1.2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या सब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर चेक करना है कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कह रहा है हर एक इरेशनल नंबर जो है वो मेरा रियल नंबर है। तो हाँ, हर एक इरेशनल नंबर जो है मेरा रियल नंबर है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि रियल नंबर जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो
अब हम लोग देखेंगे every point on the number line is in the form of root m where m is a natural number। कह रहा है every point on the number line, जो point है every point on number line is of the form of root m where m is a natural number। कह रहा है m नेचुरल नंबर है, यदि m नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है तो उसको हम लोग नंबर लाइन पर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट m हो गया, जैसे नेचुरल नंबर मेरा क्या 1 2 3 इसी तरह से जहाँ तक नंबर जाता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं रूट m को नंबर लाइन पर, हाँ लिख सकते हैं। ये भी मेरा क्या है ट्रू है, ये ट्रू है, ये मेरा क्या है ये भी ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। कह रहा है हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, नहीं हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। रियल नंबर को हम लोग देखें क्या दो पार्ट में डिवाइड है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में मेरा जो भी नंबर आ रहा है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख पा रहे हैं वो मेरा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर होगा। जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो हम लोग वो इरेशनल नंबर हो जाएगा मेरा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो गया। द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है जितना भी स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल होता है, नहीं ऐसा नहीं है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज द रेशनल नंबर। कह रहा है एक एग्जाम्पल देने के लिए कि ऐसा स्क्वायर रूट का नंबर का एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा नंबर का जो कि रेशनल नंबर हो। जैसे हम लोग देखे थे कि रूट फोर का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 2 को क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं इसको, या 8/4 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या है, ये मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख पा रहे हैं तो ये मेरा क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो हम लोग देखे कि यहाँ पर मेरा क्या है, ये रूट 4 जो है मेरा रूट 4 में ये क्या है एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। यदि हम लोग इमेजिनरी के केस में आ जाएंगे तो इमेजिनरी नंबर जो कि रियल नंबर, जो नंबर में दो तरह का हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में हम लोग यदि यहाँ पर देखेंगे तो जैसे रूट के अंदर यदि मेरा 4 आ गया, रूट के अंदर -4 आ गया, ये सब मेरा क्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर होगा, ये रियल में नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह का हम लोग केस देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सो हाउ रूट 5 इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है तो देखेंगे हम लोग आगे। हम लोग देखेंगे रूट 5 को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। रूट 5 का सबसे निकट का यदि रेशनल नंबर माने, जो रेशनल नंबर है तो वो क्या है, रूट 4 यदि माने तो रूट 4 का वैल्यू कितना आता है 2 यूनिट। तो यदि नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग कर दें नंबर लाइन पर, ये मेरा 0 हो गया। यहाँ तक यदि हम लोग यहाँ तक 1 यूनिट है मान लेते हैं, यहाँ तक 2 यूनिट हो गया मान लेते हैं, ठीक है 2 यूनिट है तो ये 2 यूनिट जो यहाँ का वैल्यू है ये रूट 4 हो गया मेरा, रूट 4 के आसपास, ठीक है। तो ये 2 यूनिट हो गया मेरा, ये 2 यूनिट है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे, परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट कितना 1 यूनिट लेंगे। तो अब यदि हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, ये मेरा नीचे का बेस कितना है रूट 4 है, ये कितना है 1 यूनिट है। तो अब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 1 यूनिट 1 स्क्वायर प्लस मेरा बेस कितना है, बेस है √4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 + 4 h स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरा 5 हो गया। h बराबर कितना हो जाएगा √5। तो मेरा ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया मेरा √5। √5 मेरा वैल्यू आ गया। अब इसको हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मेरा √5 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करने कह रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से जो हम लोग 1 यूनिट लिए थे, फिर यहाँ 1 यूनिट लिया गया है, फिर इसमें √2 आया वैल्यू इसका, फिर 1 यूनिट ये लिया गया, फिर √3 वैल्यू ये आ गया, 1 यूनिट इस तरह से लेंगे, फिर √4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते जाएंगे कि वैल्यू जैसे जैसे 1 यूनिट लेते जा रहे हैं, हर एक लेंथ जो है इसका बढ़ते जा रहा है। √5 आ जाएगा ये, फिर यहाँ पर 90 डिग्री लेंगे, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इस तरह से चलते जाएंगे तो एक इस तरह का वैल्यू आता है, हमको इस तरह का फिगर ड्रॉन होगा। मतलब एक घोंघा का स्ट्रक्चर की तरह बन जाएगा। तो एक स्नेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉन होगा। तो हम लोग जैसे यहाँ पर यदि हम लोग 1 यूनिट पे बनाते जा रहे हैं तो देखेंगे इस तरह से, फिर इस तरह से इसका आकार जो है धीरे धीरे सेंटर से दूर होता हुआ इस तरह से बनेगा। तो ऐसा केस हम लोग देखेंगे घोंघा जो भी स्नेल है उसमें जनरली इसका जो आउटर सेल जो होता है उसका इसी तरह का होता है। तो इस तरह का हमको स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि एक स्क्वायर रूट स्पाइरल का फॉर्म होता है। थैंक्स।